बिल्कुल ही सफल होंगे। जी, बताइए। तो सुनिए, जी। लड़का होने की विधियाँ खास बताऊं, लड़का होने की विधियाँ खास बताऊं। ना तो भाई किसी के बाबा के किसी के बहकावे में पड़ने की जरूरत है, ना किसी तांत्रिक के बहकावे में पड़ने की जरूरत है, ना किधर गोली दवाई लेने की जरूरत है। हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ थारा भाई हरियाणवी रागनी गायक दिनेश किलोई। दोस्तों, जैसा कि आपने पता है कि इस चैनल पर आपने हरियाणवी कवियों के इंटरव्यू आपने सुनने को देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बेहतरीन कवि, और ऐसे कवि जो बहुत सी ऐसी बातों को जानते हैं जो बहुत सारे कवि नहीं जानते। ये मेरा अपना मानना है, बाकी आपने ये इंटरव्यू देखने के बाद पता भी लग जाएगा। मेरे साथ हैं गोहाना के पास मदीना गांव से श्री लीला मलिक जी। इनके इंटरव्यू आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो कुछ अलग तरह का हमने करने का विचार बनाया है। मैं इनसे पहले भी मिला था और आज भी काफ़ी देर बैठ कर इनसे बातचीत करी, तो जो बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आई हैं जो कुछ अलग ही हैं। बहुत सारी बातें आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं श्री लीला मलिक जी से। राम राम जी। राम राम जी। और सब ठीक ठाक ना? बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप एक बार अपना परिचय बता दो। मैंने भी दिया, लेकिन एक बार अपने शब्दों में अपना पूरा नाम, जैसे कि आपको मास्टर जी भी कहते हैं गांव में, मास्टर जी क्यों कहते हैं, आप टीचर हो या नहीं हो, तो उन सब बातों के बारे में एक बार अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा ओरिजिनल नाम रामेर, मेरे पिताश्री का नाम राजमल। मैं कविताई करता हूँ लीला मलिक के नाम से। गांव मदीना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत का वासी हूँ मैं। और बचपन से ये शौक था मेरा। मास्टर जी गांव में क्यों कहते हैं? मास्टर जी इसलिए कहते हैं, मैंने स्कूल खोला था प्राइवेट स्कूल। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी 2। उसका मास्टर भी नहीं हूँ, हाँ डिग्रीधारी भी हूँ। ऐसे बोल में नाम आने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ जी। पर नौकरी नहीं मिली थी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पत्नी है, मैं हूँ, लड़का है, मेरी पुत्र वधू है, 2 पोते हैं। हाँ, पूरा बड़ा परिवार, जो खुश परिवार। बिल्कुल खुश परिवार है। बात करते हैं आपके जो कविताई वाली जो फील्ड है, जो कविताई आपने करनी शुरू की। आप काफ़ी सालों से कविताई करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं आपने करी हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो इंटरव्यू है ये अलग तरीके का इंटरव्यू है। बहुत सारे कवियों के इंटरव्यू आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ लिखा है, कितने उन्होंने किस्से कहानियाँ लिखे हैं, कितने भजन रागनियाँ गाने जिन्होंने लिखे हैं, वो सब बातें होती हैं। लेकिन आज जो पहला सवाल आपके लिए मेरा ये सवाल है, और सवाल सभी कवियों के लिए भी है जो भी इसने इंटरव्यू ने देखेंगे। तो ये सवाल मैं आपसे करूँगा, एक कवि जो होता है, जैसे कि किसी भी फील्ड में लगा लो, एक योग्यता होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कोई सर्विस करते हैं, किसी जॉब को कर पाने के लिए, किसी नौकरी को पाने के लिए उसको उसकी योग्यताएं उसमें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक योग्य, जिस भी योग्य जो इंसान हो उसको वो उस फील्ड में जाता है। एक कवि की क्या योग्यताएं होती हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस किस्म का सवाल आज तक किसी ने भी नहीं किया है। शायद मेरा भी यही मानना है कि आज तक मेरे ख्याल में किसी भी इंटरव्यू में किसी भी कवि से ये सवाल नहीं हुआ होगा। आपने भी शायद अटपटा लगा होगा, लेकिन मेरे मन में आया काफ़ी देर आपसे बात करने के बाद। ये मेरा सवाल है, पर्सनली आपसे सवाल है, एक कवि की क्या योग्यताएं होती है, आप क्या कहना चाहेंगे? कवि को सब जानते हैं, कवि किसे कहते हैं? जो कविताई करता हुआ उसको कवि कहते हैं। कवि की योग्यताएं 3। नंबर 1 प्रतिभा, अभ्यास और अनुभव।
प्रतिभा उसको कहते हो, कवि रचने की जन्मजात अंदरूनी शक्ति। और जी अभ्यास है परिश्रम और शिक्षा, तीसरा अनुभव। ये तीन योग्यताएं कवि की होती हैं जी। हाँ जी, 3 योग्यताएं आपने बताई हैं, अभ्यास, प्रतिभा और अनुभव। आप में कौन सी योग्यता है? मेरे में अभ्यास। कवियों का सत्संग किया और मैंने अभ्यास बहुत ही, और वो देखा था मेरे पिताश्री भी थे, मेरा खून में और मैं भाई मामला दो। जैसे कि प्रतिभा जो बताई है आपने, वो अंदरूनी जन्मजात जन्मजात शक्ति होती है, जन्मजात शक्ति होती है, तो वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वर की दी हुई। जी वो आप में नहीं है? नहीं, वो नहीं है। मैं तो अभ्यास और सत्संग से कवि बना हूँ। ये जो अभ्यास है, ये इस चीज़ का अभ्यास करना आपने कब शुरू किया? और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल मेरा, और आना भी वैसे यहीं पे चाहिए, वैसे मेरा मानना है कि ये सवाल मैंने पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर अभ्यास की बात आती है तो ये सवाल यहाँ पे भी बिल्कुल सटीक रहेगा। आपका जन्म कब हुआ? 7/5/1956 को। 7/5/1956 को। उसके बाद अब बात आती है इस सवाल की, अभ्यास की। 1956 में आपका जन्म होने के बाद आपको कवि बनने का जुनून कब सवार होया? कब आपको शौक लग गया? कब आपने इस चीज़ का अभ्यास करना शुरू किया? ये बैठक मेरे गुरुजी, मेरे पिताश्री, मेरे दादाश्री और बनवारी ठेल, इनके सत्संग, इनका बात सुन सुन मेरा भी रंग चढ़ गया कि मैं भी कविताएं लिखूं। आपके गुरु कौन है? श्री रण सिंह मिलक। वो क्या करते थे? वो खेती बाड़ी। क्या वो कवि थे? कवि थे, एक नंबर का कवि था। गायक भी थे? गायक भी थे, लोक संपर्क विभाग में भी उसने अपनी नौकरी की है और कविताएं पेश की है जी। हाँ जी। एक जिक्र और आपने एक नाम लिया है, श्री बनवारी ठेल जी, जो बहुत ही अच्छे सांगी हुए हैं आपके गांव से। एक बार उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे सांगी थे वो? वो इंटरनेशनल सांगी थे, एक नंबर के सांगी थे। अनपढ़ होते हुए वो मेरा एक नंबर का दोस्त, खासी दोस्त थे। हम आपस में बैठते थे, बनाते थे, हंसते थे, मतलब रात बीत जाती थी हम बात करते करते। उसका भी सत्संग, उसका सांग का जो रंग था वो भी हमारा में चढ़ा। क्या वो कविताएं खुद करते थे? वो कविताएं खुद करते थे, बहुत एक नंबर का कवि। उसकी वार्ता, कविताएं, उसका गाना मैंने नहीं देखा आज तक। हाँ जी। तो आपने, लोग कहते हैं कि उसको नाचना नहीं आता था। मैं कहता हूँ कि उसके साथ नाचना ही नहीं किसी का। जो साड़ी बांध कर नाचते थे ना, पायल साज के ऊपर, पायल और साज एक। हाँ, उसका बहुत गजब नाचना था। साड़ी बांध कर वो नाचा करते तो किसके नीचे खेला करते वो? वो रोल करते थे अपने सांग में। जैसे गुजरी का सांग है, गुजरी बन के। हाँ, यूँ जनी चोर में भी वो जनाना बनया करता हो, वो जनी चोर सेठानी बन के जा है। हाँ, ये रोल मतलब दिखाता था वो, तो उसका नाचना मैंने देखा था। तो इन लोगों का आपने सत्संग किया, वहाँ से आपको ये भूत सवार हुआ। तो उसके बाद शुरुआत कैसे हुई? उन लोगों के सत्संग करते करते कैसे ये ध्यान में आया कि मैं भी कविताएं करूं, मेरा भी कवियों की सूची में नाम हो? ये सब कैसे विचार बने? ये पहले तो बैठक मैंने बताई थी, मेरे पिताश्री और गुरुजी। मेरे गुरुजी जब ये महफिल जमाते थे बैठकों में, हम चोरी छुपे देखने जाते थे। तो यो पिताश्री भी मेरी वो कथावाचक बहुत अच्छा था। हाँ, और कवि भी था एक नंबर का। तो वहीं से जुनून उत्पन्न हो गया हमसे, वहीं से रंग चढ़ गया और हमने भी कविताएं बनानी शुरू कर दी।
जो स्टार्टिंग की आपने किस तरह की कविताएं से की, किस तरह की, जैसे वो एक कुछ ऐसा दौर भी होया है पहले कि थोड़ा चटपटा माहौल भी होया करता, ये कोई भी जैसे कच्ची उम्र होती है उस टाइम पे जब शुरुआत करता है कोई भी आदमी, लगभग कितनी उम्र रही होगी उस टाइम पे? 7वीं 8वीं कक्षा। 7वीं 8वीं कक्षा में एक बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल 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 वो एक नादान बुद्धि होती है। तो उस दौर में आपने जैसे कि जो चटपटी जो बातें होती हैं उनसे शुरुआत की, या फिर जैसा सत्संग आपने किया था वही विचार पैदा हुए? शुरू में कथाओं से ही चला, फिर उस टाइम में जैसी बुद्धि होती है वो तो सबने पता है, चढ़ती जवानी होती है, उसमें जैसी अवस्था होती है वो सही दिमाग होता है और वैसी बात चलती है। मान लो इस प्रकार की भी बहुत ज़्यादा बातें बनाई हमने, परंतु मैं बताऊंगा नहीं, क्यों, कच्चा मामला। अच्छी बात है। देखिए कोई भी कवि होता है वो जब शुरुआत उसकी होती है तो मेरा मानना है, मैं एक कलाकार हूँ, गायक हूँ, बहुत सारे कवियों से मिलते हैं, बहुत सारे कवियों की कविताएं गाते हैं। जो नए कवि जो होते हैं, हाँ, जो कच्ची उम्र के होते हैं, जो हमारे हम उम्र होते हैं, वो लगा लो आप, युवा होते हैं, तो उनकी बातें थोड़ी सी मतलब युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ज़्यादा होती हैं। और जो जैसे अब जैसे आपकी एज है, थोड़ी एज ज़्यादा होने के बाद विचार बदल जाते हैं धीरे धीरे, तो कविताएं थोड़ी अलग तरह की, जो बुजुर्गों के सुनने की है या कुछ समझने की, कुछ ज्ञान लेने की, उस तरह की कविताएं करना इंसान शुरू कर देता है। ये हर कवि की बात होती है। तो जैसे कि मैं बताया है मैंने कि इंटरव्यू अलग तरह का है। अगला सवाल मैं करूँगा कि बहुत सारे कवियों को शायद नहीं पता होगा, और नए कवियों को, मेरे ख्याल में जो नए कवि हैं, युवा हैं, उनको इन बहुत सी बातों का नहीं पता होता। मेरे मन में सवाल है छंदों को लेकर। जैसे कि बहुत सारी रागनियाँ हैं, लक्ष्मी चंद छंद इसे दर गया, सुनकन सबका पेटा भर गया, छंद दर गया। छंद तकरीबन कवियों ने किया है। छंद किसे कहते हैं, क्या होते हैं छंद? छंद 2 तरह के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंद में तो वर्ण गिने जाते हैं, और जो मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाती है। उस आधार पर ये छंद की रचना की जाती है। इन दोनों के बारे में आप अलग अलग बताएं कि जो 2 छंद बताए हैं उनको अलग अलग थोड़ा खोल कर हमारे दर्शकों को बताएं क्या होते हैं। मात्रिक छंद जैसे चौपाई, सोटा, बैरो छंद, ओलाला, कुंडली, ये मात्रिक छंद है। इनमें मात्रा गिनी जाती हैं। यूँ नहीं कि जैसे 2 आए, 2 इसकी मात्रा होती हैं, स्टार्ट होता है, बीच में जो कम आता है वहाँ तक 14 मात्रा होती हैं, उसके बाद की 11 मात्राएं होती हैं। ये नहीं कि बना कर वैसे गाते, और तो स्वर में तो गा देंगे, परंतु छंद बंद कविता होती है, बनानी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, एक में तो मात्रा गिनी जाती है, एक में वर्ण गिने जाते हैं। तो इसमें मैंने मात्रिक छंदों की है रचना। हाँ जी, परंतु बहुत ही कठिन काम है। हाँ जी, तो इनको अगर चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। देखिए मैं क्योंकि मुझे भी इतना इन बातों का ज्ञान नहीं है, तो शायद मैं, जैसे मैंने सवाल तो कर लिया छंदों के बारे में, तो शायद मैं और कुछ जो आगे का जो सवाल है शायद मैं ना कर पाऊँ, जैसे इनके बारे में और गहराई से मैं शायद मैं अपने तरफ से आपसे ना पूछ पाऊँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको इस बारे में जितना ज्ञान है आप मेरे बगैर पूछे ही इस चीज़ को थोड़ा खोल के बताएं। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है। चौपाई, चौपाई है जी, इनकी मात्रा है 15 और 15-15। वास्तविक रूप जहान छाया, कर्ता का अनुमान लगाया,
अजब कारीगरी दिखलाई, भूखंड और दीप रचाई, अवश्य सूक्ष्म पदार्थ कोई, कारण बिनु नहीं कार्य होई। ये मात्रा है इसकी, और ये चौपाई। और जी जैसे सुरटा है, कोई भी छंद हो उसके आखिर में मिलान होता है, सुरटे का बीच में मिलान होता है। अच्छा देखिए, दे की आंतरिक रचना, कवि सुनो चितलाए, ज्ञान मार्ग पर जचना, नक्शा मनुष्य शरीर का। ये जो रचना और जचना, हाँ, ये आ गया बीच में, मध्य में। ये कौन सा छंद हो गया? ये हो गया जी सोटा। हाँ जी, दो आ है, इसमें 14-11 मात्रा होती हैं। महान दुर्लभ है पदार्थ मनुष्य चोला एक, शक्ति के भंडार भरे भोरे नर तू देख। ये मात्रा गिन कम ना रखें। हाँ जी, जैसे मैंने बहुत से कवियों के भी सुने हैं, लय में सुर में गाए जाते हैं बहुत अच्छे, परंतु वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। और जी बैरो छंद है, इसमें 12-7 मात्राएं हैं। अच्छा, कामिक्रो दिलो भी होते नीच, लीला मद मोह पेड़ मत न सींच। ये बीच में जो कोमा होता है इसमें 12, और आखिर के ये दो शब्द हैं, इनमें 7 मात्राएं होती हैं। इसी तरह उलाला है, कुंडली है, सभी मात्रिक छंद हैं। हाँ जी, जो इतने जो छंदों का आपने जिक्र किया है, जैसे जो ये आपने नाम बताए थे, चौपाई, सोरठा, दोहा, बैरवे छंद, उलाला, कुंडली, अदर छंद, अली बख्श, आनंदी, ये जो होते हैं, जो छंद होते हैं, क्या आपने अपनी कविताएं में इन सब का प्रयोग किया है? हाँ, जो ये बताई है मैंने, ये मेरी है, अपनी रचना है जी। हाँ, और जो आपने अली बख्श का, अली बख्श भी एक इसके धनपत और बनवारी की सेवा, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। मैंने तो कोई सा भी नहीं सुना, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने बनवारी वैसी किया था। हाँ, उसी आधार पर मैंने बनाया। अमर बेल जो फड़ा करे ये भक्ति का दस्तूर, मुद्दा पढ़ो तो सीधा पढ़ो, बीज दमगा जरूर। लगे रहो नहीं डटना चाहिए, गुरु शब्द मुख रटना चाहिए, जग रुस्से तो रुसन दे, बुरे कर्म तो नटना चाहिए। लीला मिलक अभ्यास करो, सत भक्ति तुम खास करो, मिलेगा जरूर दूर नहीं, कभी खुदा विश्वास करो। ये अली बख्श है। इसका गाना भी बहुत टेढ़ा है। हाँ, और जी बारे तबिलदा तकरीबन गागे सब, आनंदी गागे सब। और एक बताऊंगा मैं, ये छंदों में क्या आ गया, छंदों में फिर आगे चल करे जो ज़्यादा गहराई में चलता है ना कभी, वो अदर छंद बनाता है। अदर छंद के भी 2 किस्म हैं। एक तो जीप पकड़ कर गाना। अच्छा, जीप को पकड़ के गाएंगे कैसे? यहाँ आकर गूंगा हो गया, वहाँ का कर आया था। यहाँ आकर गूंगा हो गया, वहाँ क्या कह रहा आया। वहाँ, हाँ, और वहाँ क्या कह रहा आया। यहाँ आकर गूंगा हो गया, वहाँ क्या कह कर आया। अरे एक बनवारी ने सुनाया था, अनाड़ी चलिए डर के, सरकार नंगारी खड़के। तो जीभ का तो मैंने बनाया नहीं। एक दूसरा छंद होता है, अदर छंद है, जो ओठों के बीच में सुई टांग के गाया जाता है। अच्छा, इनको अदर छंद कहते हैं, जो जीभ पकड़ के गाया जाए और ओठों के बीच में वो सीख वगैरह या कुछ लगा के गाया जाता है। ये बनाया आपने? हाँ, ये बनाया है मैंने। इसकी अगर मैं एक के लिए सुनना चाहूँ तो, क्या कह करने आया है, नहीं ध्यान हरि का लाया है। आप अगर है अवेलेबल सीख, क्या कह करने आया है, ना ध्यान हरि का लाया है। मुँह से पकड़ के कर दूँ? नहीं, वो एक बार दिखाना जरूरी है। अच्छा,
क्या कह कहना आया है, ना ध्यान हरि का लाया है। शरीर अनसंग से ज्ञान लिया, ज्ञान ध्यान से खिल गया हिया। छंद लीला ने गाया है, ना ध्यान हरि का लाया है। ये सुई टंग है। एक कली होगी है। हाँ, एक कली। अच्छा अच्छा जी, एक कली और सुनाओ इसकी कोई। अंदर है ये खेल सारा, ध्यान ला कर देखा नजारा। कष्ट घना जी ने ठाया है, ना ध्यान हरि का लाया है। क्या कह के न आया है, ना ध्यान हरि का लाया है। तो ये इसमें आपने ऐसे उनका मतलब अक्षरों का कहूँ मैं अपनी भाषा में, तो उनका शब्द किया है जिसमें होठ नहीं, होठों का कोई काम नहीं है। जैसे बोलते समय हमारे होठ जो प्रतिक्रिया करते हैं जो, तो वो उनका कोई काम नहीं है। इसमें ऐसे अक्षरों का, ऐसे शब्दों का आपने इसमें प्रयोग किया है जी। अच्छा, मेरे से एक प्रश्न किया गया था, जम्मू अमीर जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनका पोता रामी कहते थे उसको। तो उसने कहा था, मास्टर जी मैं एक छंद बताऊंगा, उस पर बना कर दिखा, अभी दिखा। हाँ, कौन सा छंद था वो? उसका था जी, राधा नव यौवन धारा। ये क्या है? ये छंद का नाम है या क्या है ये या कोई वाक्य है? ये वाक्य ही है। ये कौन सा छंद है फिर? ये इस छंद का नहीं पता कौन सा है। ये वाक्य है, राधा नव यौवन धारा। इसका मतलब है सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो एक सा है। राधा नव यौवन धारा, ठीक है। सीधा पढ़ोगे तो उल्टा पढ़ोगे तब भी ये आएगा, राधा नव यौवन धारा। तो मैंने बनाया था, लीला रहा निहार लाली, लीला रहा निहार लाली। इन सीधा पढ़ो से उल्टा पढ़ो एक एक। ये तुरंत बना सकते हो कोई ऐसा वाक्य? ये फिलहाल तो नहीं चलेगा जी। हाँ, वैसे बूढ़ा दिमाग हो गया। हाँ, बनवारी ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था, 2 टून गुनगुनाई थी। अच्छा। आज मैं इंटरव्यू लेता हूँ तेरा, तो बनवारी ठेल ने सिर्फ 2 टून गुनगुनाई थी। इन भाई अभी कली बना के दिखा दो। अच्छा। उस टाइम तो जवान थे, तेज दिमाग था, फौरन उसी टाइम बना दी थी। तो अब तो जी वो बात बहुत दूर डाली है। हाँ हाँ। तो ये इस तरह के जो आपने छंदों का जिक्र किया है, इन सभी छंदों का आपने अपनी कविताई में प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपने कविताई की है वो जैसे किससे बनाए हैं, या फुटकड़ रागनियाँ बनाई हैं, या भजन बनाए हैं, किस तरह की कविताई आपने की है? मैंने सभी तरह की कविताई की है जी। फुटकड़ बहुत ज़्यादा बनाए हैं। लगभग फुटकड़ कितनी रागनियाँ बनाई? रागनियाँ या भजन भी है इसमें? हाँ, भजन, फुटकड़ तो तकरीबन भजन ही होते हैं। हाँ, उपदेशक होते हैं। हाँ, ज्ञानवर्धक है जो भजन होते हैं, उपदेश जो पब्लिक को उपदेश दिया जाता। हाँ, वो 250। और किस्से कहानियाँ कितने? किस्से कहानियाँ भी 8-10 तो लिखी हैं। हाँ, 8-10 किस्से लिखे हैं और 250 के करीब फुटकड़ भजन रागनियाँ आपने बनाई हैं। कोई किताब वगैरह भी आपने छपवाई है? नहीं, किताब नहीं छपवा पाया मैं नहीं। और जैसे कि जो भजन होते हैं, जो जागरण के जो भजन होते हैं, जैसे जागरण लाइन होती है, उस तरह की भी कविताएं आपने किया? नहीं, इस लाइन में नहीं पढ़ा जी मैं। नहीं, वैसे बनाए तो हैं फरमाइश पर इस लाइन में नहीं पढ़ा। जैसे भाई माता रानी के होते हैं, बालाजी के होते हैं, उस तरह के भजन? फिर इस तरह के मैं इस लाइन में नहीं पढ़ा जी। हाँ, आपने जो उपदेशक भजन है, रागनियाँ हैं और किस्से कहानियाँ ही उनकी आपने रचना की है जी। तो जो ये उपदेशक भजन जो आपने बनाए हैं, इसमें इन उपदेशक भजनों में आपने किस तरह का ज्ञान दिया है? जैसे कि मेरा सवाल थोड़ा उस तरह का है, जैसे हमारे बहुत सारे कवियों ने बनाए ब्रह्म ज्ञान बोल देते हैं अपनी उसमें, जब ब्रह्म ज्ञान के भजन नहीं है, तो उस तरह के क्या वो ब्रह्म ज्ञान से मिलते जुलते, उनसे रिलेटेड ही आपने भजन बनाए हैं, या कोई और जैसे सामाजिक जो होते हैं भाई घर गृहस्थी के ऊपर वैसे हों भाई, किस तरह के बनाए हैं आपने? उनसे अलग हटकर बात पर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान,
परंतु कहते जरूर ना, परंतु देखो मैं किसी की काट नहीं करता, अवहेलना नहीं करना चाहता मैं किसी की। मैं सिर्फ शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जो हमारे गीता में और वेदों में, कुरान में, बाइबल में जो बताया गया हम उसके अनुसार, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं समझा कि मतलब अटैक किया गया किसी का, बिल्कुल न हम किसी की धार्मिक भावनाओं पर अटैक करते हैं। मैं सिर्फ शास्त्रों की बात करता हूँ, सच्चाई कहता हूँ मैं। ब्रह्म ज्ञान तो किसी ने था ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं था। ये ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? ब्रह्म 3 किस्म होती हैं इसकी। ब्रह्म, पहला ब्रह्म है ब्रह्म, ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म कहते सब हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म काल को कहते हैं। हमारे गीता में लेख है, काल को ब्रह्म कहते हैं। इसी को, इसका ओम मंत्र है काल का, इसी को ब्रह्म कहते हैं। अक्षर भी इसी को बोलते हैं। अक्षर नी अक्षर है, ये एक ही मामला है सारा। हाँ, तो ये ब्रह्म है जो सृष्टि 3 लोक ये रचना है, ये सब ब्रह्म की रचना है। और ऋषि मुनियों ने भी इसी का ही गुणगान किया है, ओम का। परंतु उनको बेचारों को ये नहीं पता था कि किसकी रचना कर रहे हो, या ओम की रचना तो कर रहे, किसकी कर रहे हो, उनको ज्ञान नहीं था। ये काल की रचना है। देवी देवता जान सके ना कौन असली भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश न भी नहीं ब्रह्म का ज्ञान है। दिनेश भाई, मैं ये सच्चाई कहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं, ये हमारी गीता का ज्ञान है। अगर कहो तो मैं इसको सुना भी सकता हूँ। सुनाइए। देवी देवता जान सके ना कौन असली भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश न भी नहीं ब्रह्म का ज्ञान है। 3 किस्म के ब्रह्म बताए भेद न्यारा न्यारा, प्रथम ब्रह्म ओम काल में फंस रहा है जग सारा। पर ब्रह्म ब्रह्म दूसरा तुम देखो अदब नजारा, पूर्ण ब्रह्म के बेगम पर से आना नहीं दोबारा। जीन मरण का खेल कसूता त्रिविध नाम निदान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं ब्रह्म का ज्ञान है। कामिल प्राणी पांडे काजी झूठा ज्ञान दर्शाते हैं, 5 नाम काल के देकर पब्लिक को भरमाते हैं। आप डूबे और डुबोए, नरक में धक्के खाते हैं। उल्ट पेड़ के जान आड़े वेद वीत कहलाते हैं, उल्टे लटके दरखत का तो गीता में व्याख्यान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं ब्रह्म का ज्ञान है। हिरणाकुश के पाप कर्म ते धरती माँ भी आली, लाख पूत 1.25 लाख न त्यो लंका होगी खाली। था सिकंदर धन का लोभी, सारी कबर खुदवा डाली। खाली हाथ देखे सब न जब उसकी अर्थी चाली। कुछ भी अक्षय नहीं धरा पर सब कुछ नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं ब्रह्म का ज्ञान है। मुर्शद काटे रोग बीमारी लंबी उम्र बधा दे, घोर पाप का नाश करे मुर्दे ने तुरंत जवा दे। अनहोनी को होनी करके धन के कोष भरा दे, दृढ़ भगत की नैया न तो परलय पार लगा दे। लीला मिलक विश्वास करो सतगुरु गुण की खान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं ब्रह्म का ज्ञान है। इसमें परमेश्वर को समझना मुश्किल है, पाना बहुत ही आसान है। मुश्किल समझना परमेश्वर को पाना है आसान, समझो पाने की राही। मुश्किल समझना परमेश्वर को पाना है आसान, समझो पाने की राही। तत्वदर्शी ज्ञान न फटे
सूक्ष्म वेद खोल गुण बाटे, काटे घास लेट जैसे जर को, छोड़े नहीं निशान विधि खास बतलाई। मुश्किल समझना परमेश्वर को, पाना है आसान समझो पाने की राही। दुखड़े जिले घने आण गए, उड़े सोआ दे चादर ताण गए। दुखड़े जिले घने आण गए, उड़ा सोआ थे चादर ताण गए। काल नहीं भूल गया, पावे ना। चलो कोई नहीं। ये तो आपने ब्रह्म के बारे में बताया। अब जैसे आपने ब्रह्म ज्ञान 3 तरह का जो बताया था आपने, पार ब्रह्म, दूसरा होता है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म क्या होता है? जो जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो नीचे वाला है वो तो है ब्रह्म, फिर है पार ब्रह्म, इसके ऊपर है, फिर आखिरी शक्ति है जो वो है पूर्ण ब्रह्म। इस किस्म का एक भजन और मैं सुनाना चाहता हूँ। किस तरह का? ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान से समझे। मैं लाया हूँ तेरे लिए एक संदेशा दूर का, देवी देवता नासवान सच्चा नाम हजूर का। मैं लाया हूँ तेरे लिए एक संदेशा दूर का, कुछ करदा कोई ना डरदा कोई ना, जीते जी तू मरदा कोई ना। कुछ करदा कोई ना डरदा कोई ना, जीते जी तू मरदा कोई ना। ओम नाम काल का मंत्र, कुल मालक में सरदा कोई ना। बोई बेरी चाव मजा अंगूर का, मैं लाया हूँ तेरे लिए एक संदेशा दूर का। भोला बंदा ओया अंधा, या त्रिगुणी माया गोरख धंधा। भोला बंदा होया अंधा, त्रिगुणी माया गोरख धंधा। देवी देवता सिद्ध नाथन कोई काट सके ना फंदा। जागे चौंधा टूटेगा मगरूर का, मैं लाया हूँ तेरे लिए एक संदेशा दूर का। तो ये तो थी चर्चा छंदों की और ब्रह्म ज्ञान की। अब मैंने तो पहले भी सुनी थी ये रागनी आपकी, आज भी सुनी है। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले भी बैठे हैं जब भी इस बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो कविताई है जिसका हम अब जिक्र करेंगे, ये हमारे दर्शकों तक पहुँचे। इसमें भाई जिक्र कर रखा है पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे आपने बहुत सारे किस्से कहानियों में सुना होगा कि भाई किसी ऋषि ने किसी को वरदान दे दिया, किसी राजा को किसी रानी को वरदान दे दिया, और कि भाई आपको मेरे वरदान से आपको मैं वरदान देता हूँ कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसमें जैसे कि हम किसी भी चीज़ का वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्र जो बताते हैं, जो हमारे जो लेख बताते हैं, भाई हर किसी कहानी में देखने को मिल जाता है। भाई किसी ने किसी को वरदान दिया है, भाई आपको पुत्र प्राप्ति होगी, और उस वरदान से वो पुत्र प्राप्ति हुई भी है। तो हमने जो बहुत सारी एक लंबी चर्चा की इस बारे में कि वो वरदान क्या होते थे। क्या एक बार उनके कहने से, किसी को ऐसे कहने से कि भाई जा आपको पुत्र प्राप्ति होगी, ऐसे ही पुत्र प्राप्त हो जाते थे? नहीं, वो जो वरदान देने वाले जो होते थे, अब वरदान का तो जो आज के समय में जो किस्से कहानियों में एक उदाहरण लगा लो, या उसको आम आदमी को समझाने के लिए ये बता रखा कि भाई उनको वरदान दे दिया था, लेकिन वो विधि बताते थे। यही बात थी, वो विधि बताते थे। और उसी विधि का जो जिक्र है, हमारे जो लीला मलिक जी हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, इन्होंने एक कविता बनाई है। उन पुराने चीज़ों को देख कर, उन लेखों को देख कर, उन शास्त्रों के अनुसार एक कविता ऐसी बनाई है जिसमें वो वरदान ही लगा लो आप कि भाई पुत्र की प्राप्ति कैसे होती है। विधि बताई गई है, आप विधि सुनना। और मेरा मानना है कि अगर इस विधि के अनुसार अगर कोई अपना जो कार्य होता है वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में पुत्र की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनना आप ये रागनी जी। और सबसे ये रागनी से पहले मैं
आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इस तरह का विचार कैसे आया, कैसे आपको इन बातों का पता लगा? इन बातों का ये तो आपने बता ही दिया, शास्त्रों के अनुसार ये खोज है। और इसकी रचना मैंने ये सोच कर की है, कुछ भाई जिनका लड़की है वो भी लाभ उठा लें, यही तमन्ना थी मेरे दिल में। क्या इसमें किसी दवाई का प्रचार तो नहीं कर रखा है कदे? यो सारा दिनेश कलोई भी, लीला मलिक भी, हरियाणा 1008 की पूरी टीम कदे भीतर पावे? ना, दवाई का कोई प्रचार नहीं। सिर्फ शास्त्रों से विधि बता रखी है आपने लेख है, जी, शारीरिक विधि लेख है ये जी। हाँ जी। और दवाई का कोई वो मेल नहीं है इसमें। ये भाई सिर्फ शारीरिक विधि है। शारीरिक विधि अपने शरीर से हम किस तरह की क्रियाएं कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए? जी बताइए। यही वर्णन है इसमें। और मैं ये भी दर्शाता हूँ, सभी चैनल वाले जितने जो भाई देख रहे हैं, मैं एक किस्म की ये गारंटी भी देता हूँ, अगर इसके अनुसार, सारी तो बात मैं नहीं खोलूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे, बिल्कुल ही सफल होंगे जी। बताइए। तो सुनिए, लड़का होने की विधियाँ खास बताऊं, लड़का होने की विधियाँ खास बताऊं। गौरी चंद्र और समीर गर्भाशय में नाड़ी 3, दाई गौरी बाई चंद्र समीर बीच में है महीन, दाई में पुत्र बाई में कन्या, प्रकृति के सब दिन। सेव समय में सोच समझ जगह दूर मरत रहना चाहिए, हार श्रृंगार तस्दे फैशन नहीं बदन पर गहना चाहिए, हो जाएगी मुराद पूरी कर्माई का लेना चाहिए, सच्चाई तजका झूठ बकूता घोर नरक में जाऊं। लड़का होने की विधियाँ खास बताऊं। 2 पर भाग होने वाली तिथि की पहचान करो, सेव बंद होए पाछे सम विषम का ध्यान करो, नीरस भोजन तजकर के सादा खान पान करो। जिस तारीख और घड़ी में मासिक धर्म आता है, अगला दिन उसी टाइम दिन एक हो जाता है, शाप लाकर नर अपनी नारी को समझाता है। गर्भ ज्ञान के अजीब सूत्र में अलग अलग दर्शाऊं, लड़का होने की विधियाँ खास बताऊं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दिन संभोग करो, गोरी नाड़ी में गर्भ रहेगा, क्या है का ना सोग करो, नियम के अनुसार दोनों एकांत में नियोग करो। बाई करवट लेटो छिद्र, दाई नाक का खुल जा खास, दाई नाक का सवर चला जब बोल बतलाओ आओ पास, संकलित होकर अबला अपना ऊपर न तो खींचो सांस, विषम तिथि में कन्या जन्म में भेद खोल समझाऊं। लड़का होने की मैं विधि खास बताऊं। देह प्राप्ति का सही अर्थ पुनर्जन्म का कारण हो सा, रजवीर्य के मेल से गर्भ पेट में धारण हो से, तीजा भिन्न लिंग बने आगे का विस्तारण हो से। ऋतु धर्म तो आज्ञा के दिन पूरे 280 जान, इस जन शिशु जन्म शुभ पल की करो पहचान, लीला मिलक मदीने के तू सोजा बेशक चादर ताने। खबर खुशी की सुनकर मैं भी गीत छट्टी के गाऊं, लड़का होने की है विधि खास बताऊं। इसमें भाई देखिए वो चीज़ भी बिल्कुल क्लियर होगी है कि भाई कोई न्यू ना मानना कि भाई ये छोरे होने का प्रचार करें हैं, भाई लड़कियों के खिलाफ हैं। तो इसमें जो तीसरी जो कली है, तीसरी कली में ध्यान देने की बात है, इन्होंने लड़कियों का भी जिक्र किया है कि भाई किसी भाई घने छोरे होते हों, उन राखी बांधने वाली भी चाहिए, छोरी भी जरूरी है। मान ले देखो ये अपना समाज है, अपने समाज में इस तरह की बातें चलती हैं। भाई आदमी इच्छा तो न्यू सोचें भाई सब मार दे छोर आए हो, मार दे ढोल बाजें, ठीक है, यो एक आम धारणा है, ये सभी की है, इसमें सब आ लिए इसमें।
और मेरे ख्याल में जो नेता है, मंत्री हैं, बड़े अफसर हैं, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई कुछ भी है, सभी की यही धारणा है। ये हमारे पूरे समाज की ही धारणा है कि भाई आदमी न्यू सोचा है कि भाई छोरा हो जा और ठीक हो जाए। लेकिन वो तो परमात्मा की देन है, लड़का लड़की उसने जो देना है वो सब बराबर रखना है उसने सारा। लेकिन ये रागनी जो बनाई है इन्होंने, जो कविता ये शास्त्रों के अनुसार बनाई है, और इसमें जो ये तीसरी कली में जो इन्होंने जिक्र किया है कि भाई 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 में दिन संभोग करो, गोरी नाड़ी में गर्भ रहेगा, क्या एकाना शोक करो, नियम के अनुसार दोनों एकांत में नियोग करो, बाई करवट लेटो छिदर, दाई नाक का खुल जा खास, दाई नाक का सवर चले जब बोल बतलाओ आओ पास, से संकलित होकर अबला अपना ऊपर ने तो खेचो सांस, विषम तिथि में कन्या जन्म। ये जो इन्होंने तिथि बताई हैं 4, 6, 8, 10, 12, ये तो हैं भाई। अगर इस तरह से अगर करते हो, क्रिया करते हो आप, तो वो लड़का होता है। और भाई अगर इनके विषम, जैसे कि 4 के बाद 5 है, 6 के बाद 7 है, 8 के बाद 9 है, 10 के बाद 11 है, 12 के बाद 13 है, 14 के बाद 15 है, आप उन जो तिथि जो होती हैं वो उनमें अगर आप जो क्रिया करते हो तो लड़की होती है। तो इस तरह से भाई वो इच्छा के अनुसार हो जाता है, भाई किसने छोरा चाहिए और किसने छोरी चाहिए, ठीक है। तो ना तो भाई किसी के बाबा के किसी के बहकावे में पड़ने की ज़रूरत है, ना किसी तांत्रिक के बहकावे में पड़ने की ज़रूरत है, ना किधर गोली दवाई लेने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो न्यू कहते ना भाई, अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है, वो भगवान के हाथ में इसीलिए है कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के नियम हैं कुछ, ठीक है। प्रकृति ही भगवान है, ये तो सभी मानते हैं भाई, प्रकृति ही परमात्मा है। लेकिन उसके नियम हैं, उसके नियमों के अनुसार हम कोई भी काम करते हैं तो न्यू मान लो वो भगवान ने करे है, ठीक है ना। अगर उसके नियम के खिलाफ है, आजकल तो हर एक आदमी अपना पूरा जीवन ही नियमों के खिलाफ जीता है जी। उसके प्रकृति के नियमों पर कुछ है ही नहीं, कुछ भी टिका हुआ नहीं है। सारा प्रकृति के साथ तो इंसान ने छेड़छाड़ करे रखी है, सारा सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। आज हर एक चीज़ में तब्दीली देखने को मिलती है, मौसम में भी तब्दीली देखने को मिलती है। जो ई भाई यो अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत से लोगों का न्यू कहना है भाई पाछले गेड़े इतनी गर्मी ना थी, अब क्या गर्मी घनी होगी। तो ये सारा प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो छेड़छाड़ हो रही है, उसी के कारण हमारे हर चीज़ में बदलाव होता जा रहा है। तो प्रकृति ने हर चीज़ के नियम बना रखे हैं भाई। पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, कन्या की प्राप्ति कैसे होगी, वो जो ऋषि महात्मा वरदान दिया करते, वो कोई वरदान नहीं दिया करते, वो विधि बताया करते। जैसी विधि इस कविताई में, इस लेखनी में जो इन्होंने अपनी लिख रखी है इस भजन में, यही इसी तरह की वो विधि होती थी। इन्होंने भी बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ही इसकी रचना की है इस भजन की। और ये जो इसमें विधि बताई है, तो आप इसका लाभ, भरपूर लाभ उठा सकते हैं अगर इन चीज़ों ने, लेकिन समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें न्यू कहा अगर भाई अगर 100 आदमियों ने यह चीज़ देख ली तो 100 के 100 का समझ में नहीं आवे। मेरा अपना मानना है, मेरे हिसाब से मास्टर जी, लाखों लोगों में से किसी एक आदमी की समझ में बात आवेगी। अगर वो अमल करेगा तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है जो आपने फरमाइश की थी, वो मैंने सुना है। इसमें लड़का भी होनेगी और लड़की भी होनेगी, बिल्कुल दोनों समान विधि हैं और बिल्कुल धुतनी सच्चाई है जी। इसमें किसी दवाई गोली का प्रचार नहीं है, किसी भी दवाई गोली का कोई भी प्रचार नहीं इसमें। ये सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, शास्त्रों के सूत्र खोल लिए। जी 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 जी। जो सूत्र जो प्रकृति के जो सूत्र हैं, परमात्मा के जो सूत्र हैं, वो सूत्र इसमें शास्त्रों के अनुसार आपने उसको स्टडी करके आपने इसमें लिखा है। किसी भी भाई बहन की इच्छा हो, लड़की या लड़के की, वो अपना लाभ उठा सकते हैं। जी 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 जी। और नहीं समझ में आवे जी तो फ़ोन पर हमसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है
आप वो भी एक बार दर्शकों को बताएं, ताकि अगर देखिए पूरा जो जिक्र होया है आपके जीवन के ऊपर होया है, आपने किस तरह की रचनाएं की हैं, छंद बनाए हैं, एक कवि की क्या योग्यता होती हैं, इस तरह के सवाल इस इंटरव्यू में मेरे सवालों को आपने जवाब दिया है। और किससे कितने बनाए हैं, कितनी रागनियाँ बनाई हैं, वो सब बातें हुई हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये एक अलग तरह की बात है। मैंने आज तक इस तरह की चीज़ें कहीं पे नहीं सुनी थी। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी इस वीडियो ने देखा है तो इस चीज़ के बारे में अगर वो ज्ञान लेना चाहे है तो आप एक बार अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को ज़रूर बताएं। लिखो जी, 95 188 60 181, 95 188 60 181, 95 188 60 181 जी, ये हमारे मास्टर जी का नंबर है। और भाई इसमें अगर जो विधि जो इन्होंने बताई है, ये कोई भी ना तो ये तांत्रिक विधि है, ना ये कोई दवाई बूटी है, ना कुछ और है। ये सिर्फ अपनी शारीरिक जो प्रक्रिया है वो इन्होंने बताई कि शारीरिक क्रिया किस तरह की होनी चाहिए। तो आप दोनों लाभ उठा सकते हैं। आप के घर में पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके घर में कन्या की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आइए इन सब बातों के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर कोई गलती होगी हो भाई, कोई गलत शब्द हमारी तरफ से कोई निकल गया हो तो हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल की तरफ से हम सबसे भाई माफ़ी चाहेंगे। और जो मैं एक बार यहाँ पे एक बात और भी क्लियर भी कर दूँ, मास्टर जी ने अपना नंबर भी दे दिया है। इन्होंने जो कविताएं कर रखी है, जो इन्होंने छंदों के बारे में बताया है, कवि की योग्यताओं के बारे में बताया है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया है, और ये जो रागनी जो भजन सुनाया है, ये जो बताया है, इन सब के जो अपने इनके निजी विचार हैं वो इसमें हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल है वो किसी भी तरह की उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। मास्टर जी ये हम बिल्कुल सभी से कहते हैं, क्योंकि अगर मान लो भाई कल को कोई बात कुछ ऐसी हो जाए तो भाई ये भाई हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल भाई इस तरह की वो कर रहा है, तो हम उस चीज़ की देखो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये आपके निजी विचार हैं, ये दर्शकों को भी मैंने बता दिया क्लियर। तो भाई उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं चाहूँगा एक बार जो मेरे दर्शक नहीं आपके दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, आपके विचार सुन रहे हैं, अपने दर्शकों को एक बार अपने शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा 1008 टीम है और जो हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर जो आपके दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बार क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्द। चैनल के सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारी तरफ से भी सभी दर्शकों को एक बार फिर से हाथ जोड़कर राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।